देवी पुराण में प्रमाण है। 414 पृष्ठ पे कलयुग के ब्राह्मण राक्षस माने जाते हैं। जरूर देखिए आज का सत्संग। धन्यवाद। अब हम आते हैं पुनः देवी पुराण पर। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश ये भगवान नहीं है। इनका पिता खुद कह रहा है कि यू आर नॉट गॉड। और ये हमारे आचार्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के धर्मगुरु ये इन्हीं को भगवान बता के हमें मूर्ख बना रहे। आज तक इनका कख नहीं पता था इनको वेदों गीता और पुराणों का। बताओ पुण्यात्माओं, इनने हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया। नकली गुरुओं ने बैठा दिया, पूरा मानव समाज भूत बनवा दिया। फिर उनकी पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकालो, पिंड भरवाओ। अब जो साधना दास बताएगा उसमें ना तो कोई भूत बने, फिर कोई क्रिया की जरूरत नहीं उनकी। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता में हम फिर आते हैं। प्रसंग ये चला था आज के इन हमारे आचार्य और शंकराचार्य धर्मगुरुओं को तो ज्ञान कहाँ होगा, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं जिनको ये भगवान बताते हैं। और वो भगवान नहीं, ये सिद्ध हो गया कि ये भगवान नहीं है। और इनको ये भगवान बताते रहे, ईश बताते रहे। अब सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं। बताओ सतयुग से लेकर आज तक ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं वेदों का। यह देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित, केवल हिंदी। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम 414 पृष्ठ पर आते हैं। ये 414 पृष्ठ है श्री संक्षिप्त देवी भागवत और छठा सकंद। अब यहाँ से पढ़ेंगे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन ये निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर का उद्घाटन हो, ये इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बता ये सतयुग के ब्राह्मण, ये सतयुग के ब्राह्मण खाक विद्वान थे। कहते हैं व्यास जी का ज्ञान देख लो कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की भक्ति करते थे। अरे तेरा फूटे बाग हमारे, इसे आचार्य हमारे। अब दुर्गा तो कहती है कि वेद उस ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, नथिंग एल्स, और सब बातें त्याग दो। तो क्या ये सतयुग से लेकर आज तक ये ब्राह्मण लोग वेदों और गीता और पुराणों से परिचित थे? इन्होंने अपना भी नाश कर हमारा भी बैठा दिया। अब अपना भी भक्ति नाश किया, अपना जीवन नष्ट किया और साथ में यजमानों को भी ले डूबे ये। अब ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के विषय में। अब कलयुग के ब्राह्मणों की जानकारी जो वर्तमान के शंकराचार्य और आचार्य तकरीबन ये ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण वर्ण के। अब यहाँ देखो वही छठा अध्याय चल रहा है, पृष्ठ 414 पर हम यहाँ पढ़ रहे थे। अभी ये हमने पढ़ लिया, अब यहाँ आ गया। व्यास जी कह रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ओए होए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, अब ये इतिहास है हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं का, इनके द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल नॉलेज का। इन आचार्य और शंकराचार्य और हमारे धर्मगुरुओं को कख नहीं पता था हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और ये के लोक वेद सुनाया करते थे। ये क्या कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है।
और फिर दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बताओ। और उधर देवी की पूजा करते हैं और इनको भगवान बताते हैं। इनके विषय में लिखा है, स्पष्ट है कि ये भगवान है ही नहीं जिनको ये भगवान बनाकर हमें पूजवाया करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, इस दास को अध्यात्म ज्ञान युक्त किया। अब देखना पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा और सब मानव का कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।